मेरा नाम राजू भाई झाला है। मैं ज़ायडस हॉस्पिटल में हूँ। लास्ट 3 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। उसके पहले अपोलो हॉस्पिटल में था, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर। जो मेरा पूरा वर्क एक्सपीरियंस है 2005 से लेकर अभी तक यही ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज ए ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ही काम कर रहा हूँ। एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में। कोई भी एनी ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, उसमें ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का एक अहम भूमिका होती है, जिसमें उसका काम होता है पेशेंट को समझाना, फैमिली को समझाना, कोऑर्डिनेशन पूरा गवर्नमेंट के साथ, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ, रिलेटिव्स, पेशेंट रिलेटिव्स के साथ में पूरा कोऑर्डिनेशन उसका, जब तक उसका पेशेंट का ट्रांसप्लांट नहीं होता और ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद भी उसका रोल खत्म नहीं होता। जैसे लाइफ टाइम एक उसका रोल रहता है कि भाई एज अ काउंसिलर्स, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर्स और एज ए कोऑर्डिनेटर्स, उनका पूरा रोल पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे सर्जरी में डॉक्टर सर्जन का रोल होता है, ऐसे पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताऊं पूरा कि ये, जैसे कि मेरे कलीग्स कमलेश भाई ने बताया कि ये किडनी के पूरा वो, जैसे मैं पूरा लीवर का भी देखता हूँ। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल है लीवर ट्रांसप्लांट। तो जितने भी लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स आते हैं, हमारे जो लीवर फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बीमारी है उनको, ठीक है, तो पेशेंट आते हैं, उनका फैमिली पहले से ही मेंटल ट्रॉमा में होता है कि कैसे करे, कहाँ जाए, किसको अप्रोच करे, किससे मिले, किस डॉक्टर से मिले। तो जब भी हमारे पास पहले पेशेंट आता है तो पहले डॉक्टर्स के मिलते हैं। डॉक्टर के बाद हमारा रोल आता है कि भाई डॉक्टर हमको बताते हैं, डॉक्टर की टीम देख लेती है कि भाई ये पेशेंट को राजू भाई ट्रांसप्लांट का समझाना है उनका पूरा प्रोसेस। फिर पेशेंट रिलेटिव्स हमारे पास आते हैं, हम करीबन 1 आध घंटा उनके साथ बैठ के पूरा उनको प्रोसेस समझाते हैं कि भाई ये ट्रांसप्लांट कैसे होता है, इसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, उसका फाइनेंशियल नीड, उसका बाकी हेल्प कहाँ से मिल सकती है, उसका प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, वो पूरा बैठ के हम लोग उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हॉस्पिटल जो मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स को बैठ के उनके 1 आध घंटे के आसपास हमको पूरा बैठ के पूरा समझाते हैं कि इसमें प्रोसेस क्या है। तब जाके ये पूरा ट्रांसप्लांट या ट्रांसप्लांट सर्जरी तक पेशेंट पहुँचता है। जैसे पेशेंट आते हैं कि भाई उनका फाइनेंशियल नीड, कि भाई फाइनेंस कैसे मैनेज करेंगे, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ठीक है, उनको पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लीव घर में कोई देने वाला है या घर में कोई देने वाला नहीं है तो क्या दूसरा ऑप्शन क्या है। तो ये हम पूरा उनको बैठ के पूरा समझाते कि भाई लीगल, ये जो पूरे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में कि भाई ये लिविंग डोनर होता है और कैडर डोनेशन होता है। अगर जो घर में से अगर कोई देने वाला है, फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मेरे कलीग बताया कमलेश भाई ने कि भाई ब्रदर है, सिस्टर है, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, 18 से ऊपर के एज के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो भी दे सकते हैं। अगर मान लो इनमें से फर्स्ट डिग्री रिलेशन में कोई नहीं है तो सेकंड डिग्री तक, भाई चाचा है, चाचा, मामी, मासा, घर में से कोई भी फैमिली, यानी कि कोई फैमिली डोनर है, यानी कोई रिश्तेदार होना चाहिए। कोई बाहर का कोई तीसरा व्यक्ति या कोई अननोन व्यक्ति ये इसमें डोनेशन नहीं कर सकता है। लिविंग डोनर की बात करें तो ये पूरा उनको समझाते भाई घर में से पहले किसी को तैयार कीजिए जिसका ब्लड ग्रुप, जिसको कोई डिसीज ना हो, तो अपने रिपोर्ट करके उनका इवोल्यूशन करके, मेडिकल इवोल्यूशन करके उनको डोनर के लिए सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको प्रोसेस करते हुए 2 लीवर देने वाला और ऑर्गन देने वाला और लेने वाले के बीच में क्या रिश्तेदार है, उसके हिसाब से हम उनको बताते कि ये डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट आईडी चाहिए हमको वो लीगल प्रोसेस के लिए। और गवर्नमेंट आईडी उनका पूरा एक हम लोग रिटर्न में लिस्ट, ऐसा नहीं कि वर्बली तो समझाते ही उनको, वर्बली समझाते, बट बाद में उनको हम रिटर्न में लिस्ट भी देते हैं कि आपको ये इतने डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड करना है। एक बार आपका रिपोर्ट हो जाए, आप लगता है कि डॉक्टर बोलते कि यहाँ ये राजू भाई ये डोनर के लिए फिट है या लिवर डोनेशन के लिए फिट है, उसके हिसाब से फिर हम उनको डॉक्यूमेंट लिस्ट देते हैं। और ये डॉक्यूमेंट हमको जब देते हैं पर हमारी हॉस्पिटल कमेटी बैठती है, हॉस्पिटल कमेटी उसको पूरा जांच करती है कि भाई हाँ ये जब डॉक्यूमेंट सही है, उनके ऊपर, डोनर के ऊपर कोई जात का, किसी प्रकार का कोई प्रेशर तो नहीं है, अपनी खुद की इच्छा से दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। तो ये सब जांच करने के बाद हॉस्पिटल कमेटी उसको अप्रूवल देती है, तब जाके उसका फिर लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हम लोग प्लान करते हैं। उसके पहले पूरा उनका मेडिकल इवोल्यूशन करते हैं, सभी अलग अलग डॉक्टर्स की फिटनेस लेते हैं, अलग अलग, जैसे कार्डियक फिटनेस है, पल्मो फिटनेस है, साइकेट्रिक फिटनेस है, अगर डोनर फीमेल है या पेशेंट फीमेल है तो उसकी गायनेक फिटनेस। तो ऐसे अलग अलग डॉक्टर्स की 7-8 डॉक्टर्स की फिटनेस अलग अलग होती है ड्यूरिंग सर्जरी। उनको ये कोई तकलीफ ना हो कि भाई मान लो ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद उनको कोई तकलीफ, उसके पहले हम लोग प्रायर फिटनेस लेते हैं, उसका इवोल्यूशन करने के बाद फिर जाके हम लोग उसको लीगल प्रोसेस ये सब समझाते हैं। एंड देन जाके उसके बाद फिर एक बार कमिटी क्लियरेंस दे दे, उसके बाद उसका ट्रांसप्लांट का डेट सब फिक्स करते हैं। और पेशेंट बोलता है सर हमारे पास कोई डोनर, फैमिली में कोई डोनर नहीं है या कोई देना नहीं चाहता किसी वजह से। हो सकता है कभी फैमिली में किसी का ग्रुप मैच हो रहा है, बट देयर आर सम सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं फैमिली में कभी कभी, तो कोई अपनी इच्छा से देना नहीं चाहता, किसी को कोई मेडिकल इश्यूज है, तो फिर हम उसको एक रास्ता और दूसरा होता है कि भाई आप कैडर में वेटिंग लिस्ट में आप नाम
लिखवा सकते हो। तो जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो सोटो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सोटो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट ने अभी ये पूरा एक सिस्टमेटिक, एक सेंट्रलाइज पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि ऐसे कोई फैमिली में अगर कोई डोनर नहीं है तो अपना नाम कैडर वेटिंग लिस्ट में और नाम लिखवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो लिखवा। अभी ये गवर्नमेंट ने पूरा सेंट्रलाइज लिस्ट बना दिया है कि आप कोई भी हॉस्पिटल में आप उसका एक ही पूरे गुजरात में कोई भी एक हॉस्पिटल में आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं, वो पूरा गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा चला जाता है। अभी गवर्नमेंट ने उसका पूरा, हम उसका आधार कार्ड लेते हैं और फोटो और बाकी जो रिपोर्ट्स होते हैं उनकी फिटनेस रिपोर्ट्स होती है, वो रिपोर्ट सब अपलोड करके फिर उनका नाम हम लोग कैडर में रजिस्टर करते हैं। पर कैडर में प्रॉब्लम ये है कि उनको बताते भी ये उसमें कोई निश्चित समय नहीं बता सकते भाई हम कि कब आपका कैडर ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि उसमें पूरे गुजरात के पेशेंट्स होते हैं, एक सेंट्रलाइज लिस्ट होता है। और उसमें भी जो एलोकेशन में लीवर की बात करूँ, स्पेशली लीवर की बात करूँ, कि मेल स्कोर होता है और मेल स्कोर हिसाब से उसका जिसका पेशेंट का मेल स्कोर ज़्यादा होता है उस दिन जब कैडर जनरेट होता है, तो पर्टिकुलर वही ग्रुप में जो पेशेंट टॉप जिसका मेल स्कोर होता है गवर्नमेंट उसको अलॉट करती है। वो पेशेंट फिर कोई भी हॉस्पिटल में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कि आज के दिन में कोई पर्टिकुलर ग्रुप में कोई कैडर गवर्नमेंट के पास आया है और कैडर उसको देखते हैं कि भाई बी ग्रुप है, बी ग्रुप में आज के पूरे गुजरात में जितने भी बी ग्रुप के पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं सोटो में, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेल स्कोर किस पेशेंट का है वो गवर्नमेंट के पास उसका डेटा रहता है और गवर्नमेंट उसको सोटो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें देख के भाई ये पेशेंट्स का मेल स्कोर सबसे ज़्यादा है टुडे आज के लिस्ट के हिसाब से, तो वो पेशेंट देखते हैं कि भाई वो पेशेंट कहाँ से रजिस्टर हुआ है। कि मान लो पेशेंट जाइडस में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वहाँ के हमारे डॉक्टर्स को या हमको वो कोऑर्डिनेट करते हैं कि भाई आपको ये पेशेंट है, आपका एक लीवर का पेशेंट है, उसको ये लीवर ऑफर हो रहा है, आप हमें आधे पौने घंटे में उनको पूछ के हमें बताइए कि आपका पेशेंट सर्जरी के लिए फिट है कि नहीं है। फिर हमारे पास वो लोग हमको पूरे रिपोर्ट्स वगैरह भेज देते हैं, तो हमारी डॉक्टर्स की जो मेडिकल टीम होती है, सर्जिकल टीम होती है, वो पूरे रिपोर्ट्स देखने के बाद प्राइमरी डिसीजन लेते हैं कि हाँ भाई उनका लीवर जो डोनर है, कैडेवर डोनर है, उनका लीवर यूज हो सकता है। फिर हमको डॉक्टर्स बता दें कि भाई उनको आप फ़ोन करके पेशेंट फैमिली को, जो रेसिडेंट फैमिली है उनको आप फ़ोन करके बुला लीजिए। फिर हम फैमिली को फ़ोन करें, ये फ़ोन कभी भी हो सकता है, वो रात के 2 बजे भी हो सकता है, छुट्टी के दिन में हो सकता है या त्योहार के दिन में, वो 365 दिन में कभी भी आ सकता है। हम फैमिली को पहले से बता के रखते हैं कि भी आपको ये तैयारी रखना है कि आपके पास कभी भी कॉल आ सकता है। अगर आपका मेल स्कोर ज़्यादा है तो आप तैयारी पहले से रखनी पड़ती है। फिर उनको बुला दें कि आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद उनको एडमिट करते हैं, उनका रिपोर्ट्स करते हैं, बेसिक रिपोर्ट्स करते हैं। उसके बाद हमारी जो टीम होती है, एक टीम होती है लीवर, यानी हमको जहाँ बोला कि भाई सूरत में या राजकोट में, गुजरात में या कहीं भी अदर स्टेट से भी कभी कभी हमारे पास कॉल आते हैं कि भाई ये आपको ये स्टेट में या ये सिटी में आपको लीवर और किडनी या हार्ट के लेने लिए जाना है। फिर हमारी टीम जो होती है वहाँ पे जाती है ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए, और दूसरी टीम जो एक टीम होती है यहाँ पे जो पेशेंट के पास रहती है वो उसको तैयारी, ऑपरेशन के लिए तैयारी करते हैं, और एक टीम वहाँ पे जाके ऑर्गन हार्वेस्ट करके हम लोग यहाँ पे लेके आके फिर उसका कैडेवर ट्रांसप्लांट होता है। तो ये जो ऑर्गन एलोकेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया, जो सिस्टम बनाया पूरा सोटो, वो पूरा एक सेंट्रलाइज है। इसमें किसी का कुछ ऐसा कोई उसका कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी का कोई इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं चलता है। जिसको जहाँ पहले नीड है गवर्नमेंट उसको एलोकेशन करती है। इसमें किसी का कोई भी इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यानी कोई इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं चलता है, या कोई मेरा पहचान वाला है तो मैं उसको पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोगों में थोड़ी गलत फहमी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो पेशेंट, जो सीरियस पेशेंट है और जिसको ज़्यादा नीड पहले है, वो पेशेंट को गवर्नमेंट पहले एलोकेशन यानी ऑर्गन उनको पहले अलॉट करते हैं। दैट इज द सिस्टम एट प्रेजेंट। पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं रजिस्ट्रेशन या जो लिविंग डोनर के लिए आते हैं, तो अगर मान लो कि पेशेंट बोले कि सर हमारी कंडीशन ऐसी नहीं कि हम लोग इतना एफर्ट कर सकते, तो अभी गवर्नमेंट की एक अच्छा है कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने अभी अच्छा है कि उसमें बहुत सारी, अपने आपको भी पता होगा शायद कि भाई माँ योजना है, अमृतम कार्ड है, बाकी सीएम रिलीफ फंड है, पीएम रिलीफ फंड से हम लोग उनको अप्रोच करते हैं, उनको एप्लीकेशन करवाते हैं हमारे हॉस्पिटल के थ्रू। उनको जाके एप्लीकेशन कर, एक परफॉर्मा होता है, उसमें हिसाब से उनको वहाँ पे एप्लीकेशन करना होता है, और गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स, रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं सीएम रिलीफ फंड से, वो उनको मिलते हैं और उनको थोड़ा फाइनेंशियली रिलीफ मिलता है। ये गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कोई बच्चा है तो भाई स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें भी अप्लाई कर सकता है। एडल्ट है, जैसे लीवर है तो लीवर में आप सीएम रिलीफ फंड में अप्लाई कर सकते हो, पीएम रिलीफ फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई एनजीओ उनको अगर हेल्प करना चाहती है तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये सब सारे बहुत हम उनको ऑप्शंस देते हैं फाइनेंशियल हेल्प के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए। तो पेशेंट अपनी ओर से, हमारी ओर से, हॉस्पिटल की ओर से उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, जैसे कि कोई मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर्स का, तो हम वो देने के लिए हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि उनको जब से जितना बने उनका फाइनेंशियली हेल्प मिल सके उनको। हाँ, बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं अनएजुकेटेड कभी कभी आते हैं कि ठीक है वो उनकी तरह सही होता है कि भाई उनको ये फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो कभी हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, हमको पूछते हैं कि भाई हमने तो ऐसा सुना है कि जो कोई पॉलिटिकल होता है उसकी पहचान से हमको जल्दी ऑर्गन, ऐसा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट का जो हम उनको पूरा प्रोसेस समझाए तब जाकर उनको पता था कि नहीं आप सही है, ये प्रोसेस उनको पूरा प्रोसेस समझा, इसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता और ये पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है अभी गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग अभी। तो अभी रिसेंटली अभी हमने कल ही एक कैडेवर ट्रांसप्लांट किया, लीवर ट्रांसप्लांट, जिसका रजिस्ट्रेशन हमने 1 हफ्ते पहले ही किया था। और पेशेंट की खुद की फार्मेसी की दुकान है, खुद का वो है, और फार्मेसी फील्ड से था पेशेंट, उसको एसएससी यानी वो था, तो उसको अभी मेल स्कोर के हिसाब से उसको पहले प्रायोरिटी मिल गया उसको। तो 1 हफ्ते पहले उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था हमारी हॉस्पिटल में, पूरा रिपोर्ट्स क्लिनिकल इवोल्यूशन करके, फिर एक हफ्ते में उसको मिल गया। तो देयर फैमिली इज हैप्पी कि हमको इतना वो नहीं था कि हमको इतना जल्दी ऑर्गन मिल जाएगा, बट वो लकीली उनको उनका मेल स्कोर उनकी कंडीशन के हिसाब से, क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से विद इन द वीक उनको फैमिली को पूरा इतना नहीं था कि हमको इतना जल्दी मिल जाएगा ऑर्गन। तो उनको एक नया लाइफ मिल गया, 1 हफ्ते के अंदर उनका कैडेवर ट्रांसप्लांट हो गया और कल उनका कैडेवर अच्छी तरह सर्जरी हो गया जायडस हॉस्पिटल में, और अभी ये पेशेंट अच्छा अभी क्लिनिकली स्टेबल है। आप देखिए कि आज इंडिया में, पूरे इंडिया की बात करूँ कि जो डिमांड एंड सप्लाई, आज लोगों के बहुत सारी बीमारियां आजकल की लाइफस्टाइल के हिसाब से, स्ट्रेसफुल लाइफ के हिसाब से लोगों को ये क्रोनिक डिसीज बहुत हो रहे हैं, जैसे किडनी डिजीज है, लीवर फेलियर है, तो हार्ट की डिसीज है। आपने देखा कितने बहुत सारे यंग जो जनरेशन है उसमें भी ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। तो ये फेलियर के पेशेंट्स की आज की लाइफस्टाइल के साथ बहुत सारी डिमांड, और सामने ऑर्गन डोनेशन, जो डिमांड और सप्लाई का जो नियम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, ठीक है। तो ऑर्गन रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है और सामने अभी डोनेशन इतने नहीं हो रहे हैं। तो एक मैं लोगों के, मेरे और हमारे एज अ हॉस्पिटल स्टाफ के मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा काम है। लोगों को होगी थोड़ी गैर मान्यता होती है कि भाई इसमें तो ये ऑर्गन की बिक्री होती है या ऐसा कुछ होता है, फाइनेंशियल ये होता है, बस ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को एक ऑर्गन डोनेशन करने चाहिए कि भाई आप एक आदमी का ऑर्गन डोनेशन 9 से 10 लोगों की जान बच सकती है। तो मैं एक पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि लोगों को एक आगे आना चाहिए और ऑर्गन डोनेशन के लिए शपथ लेना चाहिए कि अगर कोई डेथ होती है, अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो इस कंडीशन में मेरी फैमिली को पता होना चाहिए कि मेरी ये इच्छा थी, तो आप वो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हो, तो आप 9 या 10 लोगों की जान बचा सकते हो।